भारतीय जनता पार्टी के राज में बोलने की आजादी नहीं है, हक की आवाज उठाने की आजादी नहीं है। आजादी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, वोट चोरी करनी। आपने दुनिया में कहीं देखा है चोर अपने आप को चोर मान ले? चोर तो कभी अपनी चोरी कबूलता नहीं, ये क्यों कबूलेंगे? लेकिन ये 100% चोर है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिक्के को इस तरफ से पलटो या इस तरफ से पलटो। आप जो नारे लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के, कहीं ना कहीं तो आपत्तिजनक नारे हैं। वोट चोर गद्दी चोर का छोड़ का नारा कोई गाली नहीं दे रहे हैं हम, सच्चाई को कह रहे हैं, जज्बात को कह रहे हैं इस हिंदुस्तान के। और यकीनन जिन्होंने वोट चोरी करा है उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं सन्नी प्रजापति। आज जो है सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद जो है एक महारैली का आगाज किया था कुछ दिन पहले, और जो आज रैली निकलनी थी और रैली के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन ने जो पाबंदी लगा दी है, परमिशन नहीं मिली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शान मसूद। लोकतंत्र की हत्या है साहब, क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में बोलने की आजादी नहीं है, हक की आवाज उठाने की आजादी नहीं है। आजादी है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, वोट चोरी करने की। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, झूठे आरोप लगा रही है, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम सबूत दे रहे हैं सब चीज के। आपने दुनिया में कहीं देखा है चोर अपने आप को चोर मान ले? चोर तो कभी अपनी चोरी कबूलता नहीं, ये क्यों कबूलेंगे? लेकिन ये 100% चोर हैं। चुनाव आयोग ने अभी एक प्रेस वार्ता की थी, कहा था राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और माफी मांगनी चाहिए उनको देश से। देखिए साहब, चुनाव आयोग के पास डेटा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। डेटा रिलीज करे चुनाव आयोग, डेटा रिलीज कर करके बताए हमें कि क्या सच है और क्या नहीं है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिक्के को इस तरफ से पलटो या इस तरफ से पलटो। आप जो नारे लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के, कहीं ना कहीं तो आपत्तिजनक नारे हैं और सरकार को इसमें और उसको जो क्या बोले इलेक्शन कमीशन है उनको ठेस पहुंच रही है। हिंदुस्तान के नागरिक है ना आप। 80 के दशक के 90 के दशक के नारे सुने हैं आपने? मैं कहना नहीं चाहता माइक से, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत, लोकतंत्र ऐसे ही नारों पर जिंदा है। वोट चोर गद्दी चोर का छोड़ का नारा कोई गाली नहीं दे रहे हैं हम, सच्चाई को कह रहे हैं, जज्बात को कह रहे हैं इस हिंदुस्तान के। और यकीनन जिन्होंने वोट चोरी करा है उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप देखिएगा, ये आंदोलन देश के अंदर इंकलाब लाएगा। तो आज जैसे यात्रा को रोक दिया गया है, क्या यात्रा निकलेगी या फिर? आप देख ही रहे हो, पुलिस ने सामने गाड़ी लगा दी है, प्रशासन तमाम यहाँ खड़ा है। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन अब ये प्रशासन निकलने देगा नहीं निकलने देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कह रहे हैं परमिशन नहीं दी गई है। हमने तो संवैधानिक तरीके से मांगी थी परमिशन, क्या दिक्कत थी परमिशन देने में? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है इसलिए नहीं दी गई हमें परमिशन। जी संदीप भाई, कैसे देख रहे हैं? परमिशन नहीं मिली, यात्रा कैंसिल हो गई। नहीं, परमिशन नहीं मिली। कल इन्होंने 144 लगा दी यहाँ पे जिले में, और इधर भी बंद कर दिया, इधर भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे। जो आदरणीय इमरान मसूद साहब के दीवाने हैं, जो उनके आदेश पे चलने वाले लोग हैं, वो आ ही रहे हैं लगातार, लेकिन उनको उनके गाँव में, उनके क्षेत्रों में जगह जगह पुलिस लगा दी गई। यहाँ भी वो उधर भी और उधर भी, दोनों तरफ जीप लगा दी गई। लेकिन हम लोग आएंगे और जैसा ही नेताजी का आदेश होगा उस तरह से करने का। कह रहे हैं इस रैली से जो रैली निकलेगी उससे माहौल खराब होगा सहारनपुर का। नहीं, माहौल कहीं खराब नहीं होता, माहौल उससे खराब नहीं हो रहा। देश का आप वोट चोरी कर रहे हो, एक एक घर में 250-250 वोट आपने बना दी एक नाम पे, उससे देश का माहौल खराब नहीं हो रहा, उससे संविधान खराब नहीं हो रहा, उससे संविधान का अपमान नहीं हो रहा है। आपको उसको भी देखना चाहिए। ये तो शांति प्रिय तरीके से बाइक रैली निकलनी थी, इसकी परमिशन मांगी गई थी, देनी चाहिए थी शासन को। चुनाव आयोग तो लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, कह रहा है हम सारा डेटा रिलीज कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो है इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो एफिडेविट मांग रहा है। 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले दे दिए थे, जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने ये करके नेगलेक्ट कर दिया कि मुझे आज तक पता ही नहीं कि वो कहाँ है। उसकी रसीदें दिखा दी गई। चुनाव आयोग बीजेपी का के लिए एक संस्था के रूप में काम करे। जो बीजेपी कह रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है देश में। अगर यात्रा नहीं निकालने दी गई तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा? वो नेताजी तय करेंगे। हमारे सबके नेता आदरणीय इमरान मसूद साहब आएंगे, अभी सब लोगों को संबोधित करेंगे। वो कहेंगे कि रैली निकलेगी तो रैली निकलेगी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कुछ भी हो, फिर रैली निकलेगी। तो ये थे पूर्व मंत्री शायान मसूद, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और कहा है कि प्रशासन जो है इस तरह की गुंडागर्दी ना करे और जो यात्रा है यात्रा को निकलने दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में थे। नमस्कार।